फ्रेंड्स, आज हम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की जन्म कुंडली देखेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली में वायलेंट डेथ, हार्ट अटैक, सडन डेथ के कौन से योग थे। शिंजो आबे जी की हाल ही में गोली मार की हत्या कर दी गई, जो कि बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि शिंजो आबे जी हमेशा से ही भारत के शुभचिंतक रहे थे। शिंजो आबे जी का जन्म जो है 21 सितंबर 1954 में जापान में हुआ। ये पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते थे, जापान के पॉलिटिकल लीडर थे, जापानी राजनेता थे। 2006 से 2007 और उसके बाद 2012 से 2020 तक जापान के पीएम रहे और जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक वह पीएम रहे। यह लिबरल पॉलिटिकल पार्टी को, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते थे। शिंजो आबे जी की 8 जुलाई 2022 शुक्रवार नागा शहर में एक भाषण अभियान देने के दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई। भारत में शिंजो आबे जी जो है फर्स्ट टाइम जो आए थे, वो अपने 2006-2007 के कार्यकाल के दौरान आए थे। उसके बाद 2014 में भी इनको गणतंत्र दिवस के दिन एज अ मेन गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भी इनके सहयोग से ही शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं इनकी हॉरोस्कोप। जैसा कि मैं अगस्त योग के बारे में, अकाल मृत्यु योग के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ अलग वीडियो में, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगी। सडन डेथ के जो योग होते हैं उसमें 4 चीज़ें मेन होती हैं: आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल और शारीरिक बल। जब ये कहीं ना कहीं कुंडली में पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं और अगर इनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव आ जाता है तो सडन, आकस्मिक, वायलेंट मृत्यु को शो करते हैं। यहाँ पे जो है मार्फिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं? शनि है, राहु है, केतु है। आत्मबल कौन बताता है? आत्मबल आपका सूर्य बताता है, मनोबल आपका चंद्र बताता है, बुद्धिबल आपका मरकरी यानी कि बुध बताता है और शारीरिक बल किससे देखा जाता है? मंगल से, मार्स से। जब इन ग्रहों पे मार्फिक इन्फ्लुएंस होते हैं तो एटलीस्ट 2 ग्रहों पे तो मार्फिक इन्फ्लुएंस होते ही हैं, 2 से 3 ग्रहों पे, और तभी जो है व्यक्ति की जो है सडन डेथ, वायलेंट डेथ होती है। और हार्ट अटैक से डेथ का योग भी मैंने बताया था, अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एग्जाम्पल हॉरोस्कोप भी दिए हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु के योग के लिए चंद्र का 4th हाउस का पीड़ित होना कंपल्सरी होता है। इसके अलावा जो 5th हाउस होता है वो आपके ओवरऑल हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो 4th हाउस होता है वो आपके अपर पोर्शन ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो चंद्र है वो आपका फ्लो ऑफ ब्लड बताता है। तो यहाँ पे 4th हाउस चंद्रमा ये तो पीड़ित होते ही होते हैं और इन पे जो है मंगल, राहु, केतु का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि 4th हाउस में मंगल राहु के साथ में बैठा है। मंगल यहाँ पे अष्टमेश है, जो कि बताता है कि जातक की जो है सडन डेथ और वायलेंट डेथ हो सकती है। वायलेंट डेथ का योग बताता है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो आपका मृत्यु के बारे में बताता है। वो जो 8th हाउस होता है वो आपकी मृत्यु के बारे में बताता है। जो 7th हाउस होता है वो मारक होता है, 2nd हाउस भी मारक होता है, और 6th हाउस जो होता है आपके डिसीजेस का होता है, शत्रु का होता है, और जो 12th हाउस होता है वो आपके छिपे हुए शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पे जो अष्टमेश है मंगल है। मंगल जब भी अष्टमेश से, जब भी मंगल का संबंध अष्टम भाव से होता है तो वायलेंट डेथ को शो करता है। यहाँ पे ये 4th हाउस में बैठे, 4th हाउस आपके हार्ट का होता है, और राहु के साथ बैठे सडन, अचानक होने वाली घटनाओं को बताता है। मंगल जो है तमोगुणी है, ये आपके हेड को, एक्सीडेंट को, आगजनी को, हिंसक घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मंगल पे शनि की तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि हमेशा शनि की बहुत ख़राब मानी जाती है। मैंने शनि की तीसरी दृष्टि पे भी अलग से वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि कितनी ज़्यादा ख़राब होती है।
तो यहाँ पे मंगल पे शनि की तीसरी दृष्टि है। मंगल क्या है? मंगल मृत्यु का कारक है, हम जानते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मनोबल, यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा है वो मन का कारक है और वो केतु से पीड़ित है, यानी चंद्र ग्रहण योग बनता है कुंडली में। यानी कि यहाँ पे चंद्र भी पीड़ित हो गया, 4th हाउस भी पीड़ित हो गया, मंगल राहु का योग है। तो ये सभी मिलके बताते हैं कि जातक की जो है सडन वायलेंट डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक का योग पूरा बनता है, क्योंकि चंद्र भी पीड़ित है यहाँ पे और 4th हाउस भी पीड़ित है। जब इनकी आम तौर पे जो मारक ग्रह होते हैं, जो दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं या उनमें जो ग्रह स्थित होते हैं, उनकी दशा अंतरदशा जो है जातक की मृत्यु का कारण बनती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। इसके अलावा 8th लॉर्ड 8th हाउस में जो ग्रह होते हैं, 8th हाउस से संबंधित जो ग्रह होते हैं वो भी मृत्यु का कारण होते हैं। मंगल जो है शस्त्र के कारण मृत्यु योग भी देता है, एक्सीडेंट के अलावा शस्त्र के कारण। ये अभी हमने जो अभी जो सिंगर थे पंजाबी, उनकी कुंडली में भी देखा था, हमने बताया था ये योग उनकी कुंडली में भी था। मेरे को उनका नाम याद नहीं रहा, बहुत अच्छे सिंगर थे, काफ़ी लोगों की काफ़ी उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगन की या लगन के मित्र की जब वायलेंट डेथ होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वायलेंट आकस्मिक डेथ जो होती है, किसी शत्रु के द्वारा डेथ जो होती है, उसमें अधिकतर देखा गया कि या तो लग्नेश की दशा होती है या लगन का जो मित्र होता है उसकी दशा होती है। और जो भुक्ति होती है, जो अंतर्दशा होती है, वो होती है लगन के शत्रु की या 6-8-12 की या बाधकेश की। तो उसमें हिंसक मृत्यु का योग बनता है। यहाँ पे जब इनकी डेथ के टाइम पे शुक्र की महादशा चल रही थी, आप देख सकते हैं कि जो शुक्र है वो बुध का मित्र है और दूसरे भाव में मारक बन के बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो 6वां भाव होता है वो शत्रु का होता है, उसका लॉर्ड है शनि, उसके साथ में बैठा हुआ, तो ये भी शत्रु हो गया है। और जो अंतरदशा चल रही थी वो चल रही थी बृहस्पति की। बृहस्पति जो है बुध का दुश्मन है। यहाँ पे देख लीजिए 7वें घर का स्वामी है, 7वां घर यहाँ पे बाधकेश भी होता है कन्या लगन में। तो यहाँ पे जो अंतरदशा थी वो बृहस्पति की चल रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि जो दशा होती है वो या तो लग्नेश की होती है, लग्नेश के मित्र की होती है, अंतरदशा जो होती है वो बाधकेश की, तृतीय लॉर्ड की या शत्रु की होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाधकेश है, जो बेटा है, उसकी अंतरदशा थी। तो फ्रेंड्स, ये था शिंजो आबे जी की मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से, अचानक वायलेंट डेथ के एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, ज्योतिषीय कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।